पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ। मिनिस्टर कल बाकायदा पत्रकारों को कह रहे थे डॉक्टर अजय आलोक कि हमारे पास कोई चिंता नहीं है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम अफोर्डेबल प्राइस पर गैस उपलब्ध कराएंगे लोगों को। पत्रकारों को तो वो ये पर्चा थमाते दिख रहे थे कि देयर इज नो वरी। तो कल तक चिंतित नहीं थे हरदीप सिंह पुरी और आधी रात में वो चिंता पैदा हो गई कि 60 रुपए और 115 रुपए बढ़ाने पड़ गए। सैंक्शन लगाने से क्या फर्क पड़ा? किसी अमेरिका ने आप सैंक्शन लगाया 25%, 50%। एक मिनट गरिमा जी सुनिए, सैंक्शन लगाया क्या फर्क पड़ गया? हमारा हमने रशिया से तेल खरीदा बंद कर दिया, आधा कर दिया रशिया से तेल खरीदना। क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं मिल रहे थे। हमें जहां सस्ता मिलेगा वहां ना खरीदेंगे कि जबरदस्ती। अपने देश के मंत्रियों को आप, अपने देश के मंत्री को, अपने देश के फ्यूल एनर्जी सेक्रेटरी को, उसकी बयान को आप तवज्जो नहीं दे रही है। अपने देश के डेटा को आप तवज्जो नहीं दे रही है। जब हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम परचेज हम करते गए, कल भी हमने 10 लाख बैरल हमने रशिया से खरीदा। अभी रशिया, अरे भाई आप मुझे 20 सेकंड खत्म क्यों नहीं करने देती है? बोलना लगता हूं तुरंत बीच में कूद जा रही हैं, ऐसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हम तो कह रहे थे कोई चिंता नहीं है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, एनर्जी भरपूर है, हम सस्ती कीमत पर लोगों को ये उपलब्ध कराते रहेंगे, यही प्रायोरिटी है सरकार की। हरदीप पुरी कल कह रहे थे रात में दाम बढ़ा दिए 60 रुपए और 115 रुपए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए जो 60 रुपए दाम बढ़े हैं उसका इंपैक्ट का मेन रीजन ये है क्या कि पूरे वर्ल्ड में गल्फ कंट्रीज से ऑयल निकलना मुश्किल हो गया है। रशिया ने अपनी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लेते हुए रशिया, अमेरिका, नॉन गल्फ रूट्स पे जितने ऑयल हैं उन सब के प्रति बैरल दाम में 3 से 4 डॉलर की वृद्धि हुई है। उसको देखते हुए हमारी जो ऑयल रेगुलेटिंग बोर्ड है एक नॉमिनल वृद्धि 60 रुपए सिलेंडर की है। तो मुझे लगता है कि वृद्धि सिर्फ नहीं देखना चाहिए, प्राइस कट भी देखना चाहिए। चुप कर बे कुत्ते। क्योंकि इसी सरकार ने 2024 में 2 रुपए पर लीटर प्राइस कट किया था आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पेट्रोल में, डीजल में। इसी सरकार ने 2022 में 8 रुपए पर लीटर डीजल कट किया था और फिर देखते देखते सारे स्टेट ने वैट भी कम किया। तो ये एक वॉर सिचुएशन है। इस वॉर सिचुएशन में अपनी इकोनॉमी को हैंडल करना हमको, मुझे लगता है कि हम बेहतर अच्छी तरह से कर रहे हैं उससे। यानी डॉक्टर अजय आप ये कह रहे हैं हैंडल करने के लिए अमेरिका जो हाँ, यानी डॉक्टर अजय ये सीधे बेसिकली इस वॉर का साइड इफेक्ट मान रहे हैं आप? वॉर का ही साइड इफेक्ट है ना? निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये फंस गया। और मैं आपको बताता हूं कि इसी के कारण अमेरिका जो हमसे ट्रेड डील में हमसे बार बार कह रहा था कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, हालांकि माने नहीं। हम तो कल भी रशिया से 10 लाख बैरल हमने खरीदा है। अभी आप बता रही थी कि 35% से 19% घट के हो गई, इसलिए क्योंकि हमें प्राइस बेनिफिट नहीं मिल रहा था। हमें तेल कहीं और सस्ता मिल रहा था, हम रशिया से क्यों खरीदे? हमने कसम थोड़ी ना खाई। हमें जहां सस्ता मिलेगा, जहां कन्वीनियंटली मिलेगा, जहां सिक्योरली मिलेगा, वहां से खरीदेंगे। तो अमेरिका की इसी चिंता को देखते हुए अमेरिका ने कहा कि हम आप 30 डेज तक आप रशियन क्रूड ऑयल और खरीदिए। और चूंकि रिफाइन हम ही करते हैं, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके मार्केट में भेजने का काम इंडिया का है, जिससे हम अच्छा पैसा कमाते हैं। और इसीलिए रशिया ने कहा कि आप लेके अपने रिफाइनरीज में भेजिए। और इस पे गवर्नमेंट ने एस्मा लगाया। एस्मा लगाने के पीछे अमेरिका ने वी हैव रीच्ड आउट टू आवर फ्रेंड इंडिया टू बाय सिक्योर द ऑयल एंड टू पुट देम इन द रिफाइनरी सो दैट इट कैन रिड्यूस द ग्लोबल प्रेशर। ये ना अगर आपको सुनना हो तो। नहीं, मेरे पास है ऊर्जा मंत्री, मेरे पास है ये बाकायदा बयान में लेकर बैठी हुई हूँ। तो इसीलिए पहली बात तो परमिशन वाली जो बात हो रही थी वो यहीं पे खारिज हो जाती है कि कोई परमिशन हमें जरूरत नहीं है। हमारी सोवरेनिटी के लिए हमें परमिशन लेने की किसी से आवश्यकता नहीं। आज की तारीख में भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। ये क्रूड ऑयल आके हमारी रिफाइनरीज में बनेगी। और फिर डॉक्टर अजय, मैं तो बड़े सामान्य से कुछ सवाल पूछ लूं आपसे, अगर आप अलाउ करें तो थोड़े सामान्य से कुछ सवाल पूछ लूं। आप मुझे बोलना है, आप मुझे खत्म ही नहीं करने देती हैं, आप बीच में सवाल ले आते हैं। क्योंकि जैसे ही आपके मतलब का आंसर नहीं मिलता है तो आप सवाल दूसरे को घुमा देती हैं। आप ये बताइए मुझे, फ्रांस में 2.5 फ्रैंक पर लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ गया। फ्रांस में, यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ। बगल में देखें तो बांग्लादेश में 80 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। हाहाकार मचा हुआ है, गोलियां चल रही हैं। भारत में क्या पेट्रोल डीजल पे 1 रुपए बचा? बढ़ा नहीं बढ़ा। इसलिए क्योंकि हमारे पास, जिस देश में 2014 के पहले 14 दिन का स्टॉक नहीं होता था, आज की तारीख में हमारे देश के पास 74 दिन का स्टॉक है, जो कि हमारे मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा। तो एक मैनेजमेंट की रणनीति होती है। आज हम स्टोरेज भी कर रहे हैं और अलग अलग पेट्रोलियम मिनिस्टर तो कल पत्रकारों से कह रहे थे डॉक्टर अजय आलोक, और सवाल पूछना मुझे प्लीज अलाउ कीजिए। ये दिस इज एक्चुअली माय ड्यूटी टू रेज क्वेश्चंस, सो अलाउ मी प्लीज। पेट्रोलियम मिनिस्टर तो कल बाकायदा पत्रकारों को कह रहे थे डॉक्टर अजय आलोक कि हमारे पास कोई चिंता नहीं है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम अफोर्डेबल प्राइस पर गैस उपलब्ध कराएंगे लोगों को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पत्रकारों को तो वो ये पर्चा थमाते दिख रहे थे कि देयर इज नो वरी। तो कल तक चिंतित नहीं थे हरदीप सिंह पुरी और आधी रात में वो चिंता पैदा हो गई कि 60 रुपए और 115 रुपए बढ़ाने पड़ गए। गरिमा जी, मनमोहन सिंह के टाइम में जब पेट्रोलियम क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे थे, रोज दिन 25 पैसे बढ़ते थे पेट्रोल के दाम, रोज दिन, एवरी डे। हम यहाँ पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस में अगर फ्लक्चुएशन होगा तो आपको मानना पड़ेगा कि 90% फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं। वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आधा गवर्नमेंट सहेगी तो आधा जनता पे जाएगा ही। ये गुडी हर चीज गुडी नहीं चल सकती है ना। वॉर का इंपैक्ट सिर्फ हम पे नहीं हुआ है, पूरे विश्व पे हुआ। मैं तो कुछ और सवाल से पूछ रही हूं भाई। हरदीप सिंह पुरी खुद अंधेरे में थे डॉक्टर अजय आलोक,
या तो दरअसल वो खुद अनजान थे कि ये युद्ध का इंपैक्ट, ये संकट हम पर आएगा, या फिर वो देश को गुमराह कर रहे थे। कल ही कह रहे थे ना कि कोई चिंता ही नहीं है। दो चीज समझिए पहले, आप दो चीज समझिए पहले। एलपीजी कहां से आती है? एलपीजी या तो पीएनजी से बन के आती है, या नहीं तो जो हमारा क्रूड ऑयल रिफाइन होता है उसमें से एलपीजी निकलती है। ये दो प्रोसेस है एलपीजी के। हमारा अभी हम 60 रुपए इसलिए बढ़ा कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा क्रूड ऑयल आ रहा है और वो क्रूड ऑयल से जो हम रिफाइंड ऑयल उसको बना रहे हैं उसमें से जो गैस निकल रही है एलपीजी, उसको हम बढ़ा रहे हैं। नेचुरल युद्ध के कारण सप्लाई रूट्स डाइवर्टेड हुई हैं। रशिया ने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, वेनेजुएला ने प्राइसेस बढ़ाए हैं, अमेरिका ने प्राइसेस तो बढ़ाए हैं। सरकार को ये संकट का अंदाजा तो डॉक्टर अजालोक, सरकार को परसों भी था 5 मार्च को, जब सरकार ने इमरजेंसी के अधिकारों का इस्तेमाल किया, इसमें लगाया, ऑयल रिफाइनरी से कहा कि भाई जितना पेट्रोल जितना क्रूड ऑयल रिफाइन कर रहे हो, प्रोपेन ब्यूटेन निकलेगा, उसको आप एलपीजी में कन्वर्ट करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो संकट बढ़ रहा था हमारी तरफ, ये सरकार को अंदाजा था? बिल्कुल अंदाजा था। से नहीं, पिछले 1 महीने से अंदाजा था, 2 महीने से अंदाजा था। इसीलिए हमने रिजर्व को भी बढ़ाया। जनवरी में हमारा ये रिजर्व मात्र 61 दिन का, उसको बढ़ाकर 74 दिन दिखाई दे रहे थे कि हम तो अफोर्डेबल प्राइस पर एनर्जी मुहैया कराने में सक्षम है। जली ना, तेरी भी जली ना। ये अफोर्डेबल प्राइस ही है। ये जो 60 रुपए बढ़े थे उसके पहले एलपीजी के दाम घटे भी थे, जो मैंने आपको शुरू में बताया। एलपीजी या डीजल और पेट्रोल सबके दाम पहले घटे भी हैं। जब 8 रुपए लीटर भी घटे हैं, 2 रुपए लीटर भी घटे हैं, इसी अभी बढ़ गए। फिर आगे जब सिचुएशन नॉर्मल होगा फिर दाम घटेंगे। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड डायनामिक प्रोसेस है। नहीं, वो तो तब दाम, और एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, भाई दाम कहां से नॉर्मल होते दिखेंगे? हम तो ईरान के खिलाफ जाकर खड़े हो गए, वहीं से हमारा क्रूड ऑयल 40% आता है। अब बोल कहां से दाम घटते हुए दिखाई देंगे? अगर युद्ध आगे बढ़ा, ये फर्ज कीजिए 15 दिन भी आगे बढ़ा, तो हमें तो तेल की धार और मार दोनों झेलनी पड़ेंगी। भाई ये युद्ध अगर 15 दिन भी आगे बढ़ा, मैं कह रहा हूँ 1 महीने भी आगे बढ़ा, तो हमें कोई मार और धार नहीं झेलनी पड़ेगी। इसे कोई ऑल्टरनेट रूट हमारे पास तैयार है। और दूसरी बात, ईरान बताइए ना कौन सा ऑल्टरनेट रूट है? भाई खाड़ी देशों से तो तेल आएगा नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो तेल आएगा नहीं। 40% रशिया सुनिए ना, रशिया से आएगा डायरेक्टली, अमेरिका से आएगा डायरेक्टली, वेनेजुएला से आएगा, रशिया से तो इजाजत ही अमेरिका ने दी 30 दिन की। अमेरिका कौन होता है इजाजत देने वाला 30 दिन का? मैं वही आपको सुना रहा हूं कि अमेरिका की इसमें जरूरत है कि भारत ज्यादा से ज्यादा तेल रिफाइन करके मार्केट में डाले ताकि विश्व का बाजार स्टेबल रहे। ये डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि अमेरिका कौन होता है? भारत से वो फेवर, भैया भारत से अमेरिका फेवर मांग रहा है क्योंकि अमेरिका भी हमारा मित्र है। इस क्राइसिस के समय अगर भारत रिफाइन करके, ये कौन सा बयान बता रहे हैं आप? बताइए ना कि अमेरिका फेवर मांग रहा है या हमें अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल की तरह नचा रहा है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपको कैसे लगता है? मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे बता दीजिए सर, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल की तरफ नचा रहा है। ये सुनिए, ये बयान बताइए, ये सुनिए। Russian oil storage that's around southern Asia. It's China just backed up. China does not treat their suppliers well. So there's a bunch of floating barrels just sitting there. We've reached out to our friends in India and said, buy that oil, bring it into your refineries. That pulls storage. We have reached out to our friends in India, buy that oil and get them in your refinery and refine it and serve to the world. इसका क्या मतलब होता है? ये अमेरिका तो चाहता है कि वो ऐसे सारे रशियन तेल को हम अपने यहाँ ला के रिफाइन करके बता दीजिए इसका क्या मतलब? ताकि क्राइसिस नहीं आए। एक सेकंड भाई, आप ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट का बयान सुना रहे हैं ना? यही नहीं, अभी और सुनिए। उन्हीं के सुना रहा हूं जिनके बारे में आप बोल रही थी कि we have allowed India to for 30 days। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर एक सेकंड, क्रिस राइट कह रहे हैं कि हमने अपने दोस्त भारत से संपर्क किया और कहा कि रशिया से तेल खरीदो और उसको अपनी रिफाइनरीज तक ले आओ ताकि ग्लोबल एनर्जी संकट ना पैदा हो। यही कह रहे हैं ना क्रिस राइट? तो उसको अलाउ कहते हैं, कहना भाई इसी अमेरिका ने सैंक्शन लगाया था ना, कहते हैं ना, जिसपे इतना सैंक्शन लगाने से क्या फर्क पड़ा? इसी अमेरिका ने हम पे सैंक्शन लगाया 25%, 50%। एक मिनट गरिमा जी सुनिए, सैंक्शन लगाया क्या फर्क पड़ गया? हमारा निर्णय बदल गया, हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, आधा कर दिया रशिया से तेल खरीदना। क्यों? क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं मिल रहे थे। हमें जहां सस्ता मिलेगा वहां ना खरीदेंगे। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। जबरदस्ती कोई हमें महंगा देगा तो महंगा खरीदेंगे। अच्छा, मुझे जहां सस्ता मिलेगा, सिक्योर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, हम देश को वहां से लेंगे। हम देश देखेंगे, अपनी मित्रता देखें, पहले हमारा देश हित है। भाई अभी आप कह रहे थे कि अमेरिका कौन होता है भारत को अलाउ करने वाला? अमेरिका खुलेआम टीवी पर, टेलीविजन पर इंटरव्यूज देता फिर रहा है। नहीं, मैं फिर आपने क्रिस राइट पढ़ा, मैं पढ़ देती हूँ। स्कॉट बेसेंट, रुकिए। इंडियन हैव बीन वेरी गुड एक्टर्स, वी हैड आस्क्ड देम टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड दे डिड। हमने उनसे कहा रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, उन्होंने कर दिया। नाउ वी हैव गिवन देम परमिशन टू बाय रशियन ऑयल। We are giving them permission to buy Russian oil. किसी के भी व्यक्ति के बयान पे, एक मिनट गरिमा जी, किसी भी व्यक्ति के बयान पे, कोई भी दूसरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन है बयान के, उसको क्यों इतनी तवज्जो देती हैं आप? अपने देश के मंत्रियों को, अधिकारियों के बयान को तवज्जो क्यों नहीं देती हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। कोट कर रहे थे ना आप अपने देश के मंत्रियों को, आप अपने देश के मंत्री को, अपने देश के फ्यूल एनर्जी सेक्रेटरी को, उसके बयान को आप तवज्जो नहीं दे रही हैं। अपने देश के डेटा को आप तवज्जो नहीं दे रही हैं। जब हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम परचेज हम करते गए हैं, कल भी हमने 10 लाख
कल भी 10 लाख बैरल हमने रशिया से खरीदा, कभी रशियन ऑयल परचेज करना बंद ही नहीं किया। आपको प्रॉब्लम ये है नैरेटिव। सुनिए प्रॉब्लम ये है गरिमा जी, प्रोग्राम में कौन दे रहा था? मैंने दिया कि अमेरिका ने हमें रीच आउट किया कि हम वो ऑयल खरीदे, तो क्रिस राइट ऑर्डर नहीं किया, आप देंगे और मैं स्कॉट बेसेंट के मैं आपके उस बयान को रिफ्यूट कर रहा हूं, मैं आपको उस बयान को रिफ्यूट कर रहा हूं जिसमें आपने क्रिस राइट का बयान का हवाला देते हुए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले।